हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। जेमिनाई मिथुन, ये रीडिंग है आपके लिए 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर 2022 तक की एनर्जी के ऊपर आपका ये 3 कार्ड रीडिंग, आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी को एनालिसिस करेंगे इस 3 कार्ड रीडिंग में, ठीक है ना। तो जेमिनाई यानी मिथुन, चलो शुरू करते हैं आपका सितंबर का 3 कार्ड रीडिंग। या जस्ट अ सेकंड। 3 of fire, 3 of earth, बाप रे 3 अच्छा, fortune's wheel। okay, this was your past energy। ये आपका past energy, आपका present energy है 9 of water। you are totally in love। okay, what's your future energy? this is 7 of fire। maybe you're dealing with some fire energy Gemini। या तो फिर हो सकता है कि Gemini आपका जो कम्बिनेशन है ना, जोडियक कम्बिनेशन, तो वो हो सकता है कि आपका वाटर साइन एंड जेमिनाई है। जैसे कि होता है ना वृश्चिक राशि मिथुन लग्न, या तो मिथुन राशि कर्कट लग्न, ऐसा टाइप का कुछ मुझे लग रहा है, ठीक है। स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है वो है हायर लर्निंग। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडीज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। मुझे ऐसा लग रहा है जो परिस्थिति से आप अभी गुजर रहे हो उसमें आपकी कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हो। जो भी है इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। और अभी क्या करते हैं ना, चलो ओशो जेन टैरो डेक की तरफ चलते हैं और ओशो जेन टैरो डेक से भी 3 कार्ड लेके इस रीडिंग को फाइनली मूव कराएंगे सामने, ठीक है। अगर आपका जन्म का राशि यानी मून साइन है जेमिनाई, अगर आपका लग्न, जन्म का लग्न यानी एसेंडेंट है जेमिनाई, या तो फिर आपका सन साइन है जेमिनाई, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकते हैं, ठीक है ना। चलो ओके, जेमिनाई एंड जेमिनाई। इंटेंसिटी, ripeness and wow, we are the world। wow, देखो यहाँ पे भी 10 आया है फॉर्चून्स व्हील का, यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, अभी प्रेजेंट एनर्जी क्या है? ओके, इंटीग्रेशन। वाओ, दिस इज द सैजिटेरियस एनर्जी। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर एक हीलिंग कम हो रहा है, हीलिंग के साथ साथ जैसे आपकी मैच्योरिटी के तरफ भी चल रहा है। ओके, एंड द 9 ऑफ कप्स अगेन, यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स थे, मतलब प्रेजेंट एनर्जी में 9 ऑफ कप्स था, फ्यूचर के भी हमको 9 ऑफ कप्स का एनर्जी मिल रहा है। तो जैसे कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपका जो अभी चल रहा है लाइफ में, जो भी लव स्टोरी या जो भी चल रहा है, वो आपको खूब सारा प्यार, खूब सारा कंफर्ट जोन, खूब सारा एक्सपीरियंस देने के लिए हो रहा है। और इस स्थिति में ना आपकी एक मैच्योरिटी, आपकी एक हीलिंग प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, विजडम ऑफ द ऑरेकल से भी 3 कार्ड लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। बाय द वे, अगर आप नए हैं मेरी चैनल पे और मुझे सुन के एंजॉय कर रहा है तो प्लीज़ 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 एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस बेल आइकन को भी बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। ओके, थिंकर, दिस वाज द पास्ट एनर्जी थिंकर and present energy is unfinished symphony and future energy is treasure island। wow, बड़ा मज़ेदार आ रहा है एनर्जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जेमिनाई, यू मतलब होते हैं ना, देखिए चक्का ना घूमता रहता है। ये जो फॉर्चून्स व्हील पहला जो आपका कार्ड निकला, यही बोल रहा है सारा कहानी कि देखो चक्का जो पहिया होता है ना, पहिया कभी ऊपर आता है कभी नीचे। जब नीचे जाता है ना तो ज़मीन के साथ उसको रगड़ना पड़ता है, फिर जब ऊपर आता है तब उसको दर्द नहीं होता। वैसे हमारी ज़िंदगी का पहिया भी घूमते रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर। जब नीचे आता है ना तब उस दर्द को झेलना पड़ता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जेमिनाई का जो वो नीचे वाला पोर्शन था, नीचे वाला इन द सेंस वो चक्के का जो पहिया का नीचे घिसटना ज़मीन के साथ, वो वाला
वक्त ख़त्म हुआ है और अभी पहिया ना ऊपर की तरफ चल रहा है। अभी इस जो टाइम जोन जितना पूरा फिर से वो देखो घिसटने का टाइम जो होता है ना, या रास्ते में पीसने का जो टाइम होता है ना वक्त के साथ, वो काफ़ी कम होता है। बट दर्द होता है ना, तो इसीलिए वो काफ़ी लॉन्ग लगता है। बट वैसे आप अगर एक साइकिल का चक्का को देखो, वो कितना टाइम के लिए ज़मीन को छूता है, बहुत ही कम। बाकी पूरा देखो एक पूरा राउंड मार के आता है। तो हम पकड़ ही सकते हैं जैसे 10% दर्द और 90% सुख होता है हमारे लाइफ में, लाइफ साइकिल में। बट हम लोगों का वो 90% खुशी ना, जब इंसान खुश रहते हैं तो टाइम फास्ट फ्लो करते हैं, और जब दर्द में रहता है ना तो एक एक पल भी जैसे जीना दुश्वार हो जाता है। तो वैसा ही हुआ है, आपका 10% जो दर्द का था ना वो ख़त्म हो गया है, और इसीलिए नाउ यू आर एंजॉइंग योर ब्यूटिफुल टाइम जोन। देखो ये आपके फॉर्चून के फेवर में आ रहा है, ये जो टाइम ऊपर से ये भी नंबर 10 है, और यहाँ पे भी 10। वी आर द वर्ल्ड। आप वही बोल रहे हो, किसी ऐसे इंसान से आपका मुलाकात हुआ है जो आपकी फिज़िकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल हर तरफ से जैसे आपको सजाने की कोशिश कर रहा है, हर तरफ से जैसे आपको सपोर्ट करने का कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ जैसे दर्द भरी माहौल ख़त्म होके आप इंजॉयमेंट की दुनिया में घुस गए हो, और यू आर इंजॉइंग ऑफ कोर्स। बट ये आपका पास्ट का एनर्जी का है। पास्ट में ना क्या हो रहा था, आप फिर भी सोच रहे थे, थिंकर क्यों सोच रहे थे, आपको यही लग रहा था पता नहीं यार ये आदमी कुछ ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। होता है ना जब हमारे ज़िंदगी में आप अकेले हो, यू आर सिंगल, अचानक से आपके लाइफ में एक पार्टनर मतलब एक इंसान आए, आपके साथ ऐसी बात करने लगे, आपके साथ ऐसा कुछ होने लगा, और वो भी इतना स्पीड में हो रहा है, आपको ऐसे लगता है कि माय गुडनेस इतना परफेक्ट इंसान भी हो सकता है, इतना साल कहा था भाई तुम, ऐसा टाइप का। तो कार्ड नंबर देखो 44 मतलब बैलेंस। ये इंसान के साथ आप चलोगे कि नहीं, इस इंसान के साथ आपको बैलेंस मिलेगा कि नहीं, ये इंसान आपके लिए अबांडेंस है कि नहीं, ये सब सोचते ना आप सोच रहे थे पास में, बट आप ना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। आप जैसे इतस वितस हो जाए, मतलब क्या है ना, जैसे आप एकदम से घुल मिल गए, चाहूँ ना चाहूँ सोचते सोचते ही आप कब उसका बन गए आपको पता ही नहीं चला। सो इट वॉज ऑसम। मैं तो कहूँगी जेमिनी यू शुड एन्जॉय दिस टाइम एंड यू आर, ऑफ कोर्स यू आर एन्जॉइंग। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो भाई बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि आप एन्जॉय कर रहे हो। आपका प्रेजेंट जो है ना, प्रेजेंट देखो 9 ऑफ वाटर, कम्प्लीटली लव, यू आर कम्प्लीटली इन लव, कम्प्लीटली इन हाई इमोशन। आपकी इमोशन की तो मुझे दांत देनी पड़ेगी क्योंकि यू आर कम्प्लीटली, देखो यू आर ट्राइंग टू इग्नोर द डायमंड कि हमको डायमंड नहीं चाहिए भाई, तू मिल जाए तो सब कुछ, तू ही मेरा डायमंड है, ऐसा टाइप का एक एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी जेमिनी आपका कॉम्बिनेशन जेमिनी एंड वाटर है, वाटर एंड जेमिनी। बट आपका जो पर्सन, जिस पर्सन से आपका अभी कनेक्शन बना है, दैट पर्सन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर वो कैप्रिकॉर्न एंड एरीज का कॉम्बिनेशन होता है तो मैं आश्चर्य नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि एरीज एंड कैप्रिकॉर्न का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है जेमिनी एंड स्कॉर्पियो के एनर्जी के साथ। मुझे स्कॉर्पियोनिक एनर्जी, स्कॉर्पियोनिक वाइब्रेशन मिल रहा है, वाइब्स आ रहा है, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। बट यहाँ पे ना मुझे सैजिटेरियस भी दिख रहा है, हो सकता है कि वो बंदा सैजिटेरियस हो, ठीक है ना। बट एक चीज़ मुझे कहना है कि वो इंसान, जो इंसान के साथ आप अभी मिले हो ना, ये काफ़ी क्लेवर है। ये आपके उम्र से छोटे हो, बड़े हो, कुछ भी हो, बट दिस पर्सन इज़ वेरी मच सॉर्टेड, वेरी मच इंटेलिजेंट, एंड ये काफ़ी फोकस है, इसको पता है इसको क्या चाहिए। आप जैसे घबराए हुए हो, आप बहुत कंफ्यूज हो, आपकी आंखों के सामने कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा मैं क्या करूं, मैं आगे बढ़ूं क्या, मुझे जाना चाहिए क्या, ओ माय गॉड मेरा दिल चाह रहा है मैं भी चलूं, ऐसा टाइप का। बट
वो इंसान काफ़ी सॉर्टेड है, बहुत ज़्यादा। एंड उस इंसान को लगता है ये जो रिश्ता है ना, दिस इज़ एन अनफिनिश्ड सिम्फनी। ये अनफिनिश्ड सिम्फनी क्यों है? जैसे उसको अचानक से आप मिले, आप मुझे जितना दिख रहा है ना, आप अच्छे से उसको याद करने की कोशिश करो कि अचानक से मिले और मिलते ही एक होता है ना जैसे फर्स्ट साइट लव, मतलब देखते ही उसको लगा अरे यार ये इंसान कितना अट्रैक्टिव है, मेरा एनर्जी को क्यों ये अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब एक अट्रैक्शन पहली नज़र से कनेक्शन फील करना ऐसा। बट कार्ड में यहाँ पे भी 10 नंबर है। मुझे ऐसा लग रहा है ये अनफिनिश्ड बिजनेस बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है। बट क्यों? मुझे ये जानने के लिए देखो यहाँ पे देखो कार्ड नंबर 14 है, 4 + 1 = 5। बिग चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है जेमिनी। मैं तो कहूँगी कि ये जो भी आपको इस इंसान से मिल रहा है ना, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग। आपको इस हीलिंग की ज़रूरत थी और इसीलिए जो भी आपके साथ हो रहा है ये होना भी ज़रूरी था। ये है आपका फ्यूचर एनर्जी, 7 ऑफ फायर। 7 ऑफ फायर का क्या होता है ना, जैसे आपको पता है यू आर द विनर, यू नो, आपको पता है आप आगे बढ़ रहे हो जीत के साथ, राइट। जैसे होता है ना, हम कभी कभी कहते हैं ना कि वक्त के साथ लड़के मैंने आपको पाया। ऐसा आप ना जैसे सारे दुनिया के साथ लड़ने के लिए तैयार हो, इसके बनने के लिए, इसके साथ रहने के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपको ना वो कंफर्ट जोन दे रहा है, ये आपको ना ज़िंदगी का वो मज़ा दे रहा है जो आप कभी सच में जीना चाह रहे थे, जो आपको कभी पाने का मन था। आप सपना देखते थे इस खुशी का, बट मिल नहीं रहा था आपको। बट नाउ यू आर रेडी। बट अगेन इट इज़ द नंबर 9। तो मैं सरप्राइज नहीं हो रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पे भी अगेन इट्स अ नंबर 9, ट्रेजर आइलैंड। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो ख़त्म हो रहा है और कुछ बड़ा चीज़ शुरू होने वाला है। हो सकता है कि जेमिनी क्या आपका फाइनली इस रिलेशनशिप को फाइनल करार दिया जाए, लाइक बोथ साइड से ग्रीन सिग्नल, बोथ साइड से ग्रीन फ्लैग एंड बोथ साइड का पेरेंट्स ही एक साथ बैठ के इस रिश्ते को शादी का सम्मान देने का कोशिश करे। या तो फिर इस रिश्ते का एक ऐसा आउटबर्स्ट हो सकता है कि जैसे आप दोनों अचानक से स्थिर किए कि चलो हम लोग भाग के शादी कर लेते हैं, चलो हम लोग रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं, देन वी विल फाइट, यू नो। अगर सिचुएशन हमारे काबू में ना भी आए ना, वी कैन डिसाइड, लाइक वी कैन गो अवे, ऐसा। तो ये सब आपको ऐसा लगने लगा है कि ये जो बंदा है, ये या तो फिर ये जो बंदी है, ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके लिए वही इंसान है जो आपके लिए ही बना है, जो आपके लिए ट्रेजर आइलैंड है। जैसे इसी को आप हॉन्ट कर रहे थे, इसी को आप हॉन्ट कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, इसी के पीछे आप थे। आप इतने सालों से, इतने दिनों से आप यही ढूंढ रहे थे कि कब ये बंदा मिलेगा, और अभी जब मिला है ना, यू डोंट वांट टू लूज दिस पर्सन। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है एक ऐसा नया प्यार का चस्का आपको लगा है, जो नया प्यार आपको आपकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा। कैपेसिटी इंसान का कब बढ़ता है? जब उसको हीलिंग मिलता है। आपकी पुरानी दर्द, आपकी पुरानी ब्लॉकेजेस, आपकी पुरानी हार्ट ब्रेक्स, सब कुछ के ऊपर जैसे मरहम लगा रहा है। इतना सुकून इससे पहले आपको कभी महसूस ही नहीं हुआ है जेमिनी। तो आई एम वेरी मच हैप्पी, क्योंकि स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है? हायर लर्निंग। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। आपने जो भी आज तक सीखा है वो एक्सपीरियंस के स्तर से सीखा है, एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखा है। मोर इनर स्टडीज नाउ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोग्रेस। अब आगे और दुनिया में और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और थोड़ा इनर अवेकनिंग, इनर स्टडीज़ ज़रूरत है। और वो भी कहाँ से मिलेगा? एक्सपीरियंस से। वो इनर हीलिंग कब आता है? जब इंसान का अंदर शांत होता है, जब इंसान के अंदर की जलन कम हो जाती है, इंसान के अंदर की अशांति रुक जाती है, थम जाती है, तब जाके उसको अंदर से कनेक्शन होता है और अंदर की स्टडीज़ मिलता है। मुझे वही दिख रहा है, जैसे अभी आप बहुत शांत हो, अभी आप बहुत खुश हो, और इसी वक्त this is the right time to manifest for higher studies, for higher knowledge. So I'm very happy with this energy Gemini. मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। I'm so happy with your energy. Please enjoy this time, please enjoy this energy. आप
आपको जो भी मिल रहा है ना, खुदा करे कि आपको सब मिले, इस दुनिया की सारी खुशी मिले, क्योंकि आपने बहुत झेला है। नाउ इट इज़ योर टाइम जिमिनाई, एन्जॉय द लाइफ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे दूसरा रीडिंग लेके। तब तक के लिए खुश रहे, शब्बा खैर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय।